एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज को। दैट इज, मेरे पास बहुत सारे दिनों से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम बताइए कि जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सही तरीका क्या है, यानी कि किस तरीके से हम एग्जाम की तैयारी करें ताकि हम एक सक्सेसफुल जुडिशियल ऑफिसर बन सके। नाउ बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यानी कि लाइक यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर इन एनी ऑफ द स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन, बट वो सारे बच्चे जो अपेयर हो रहे हैं वो जुडिशियल ऑफिसर नहीं बन रहे, यानी कि सिर्फ कुछ सेक्शन ही आपका सिलेक्शन लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में अपना नाम सिक्योर कर पा रहा है। तो आपको अपनी तैयारी कुछ तो अलग करनी पड़ेगी सो दैट आप जो है अपना नाम फाइनल लिस्ट में सिक्योर कर पाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये 21 डे चैलेंज लेना पड़ेगा। यानी कि आपने सुना ही होगा या एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि अगर 21 दिन कोई चीज आप लगातार कर लें तो उसकी आपको आदत लग जाती है। एंड दिस इज व्हाट इज योर 21 डे चैलेंज। अब देखो, जब भी आप किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट की स्टोरी सुनते हैं तो आप बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं उस चीज से कि अच्छा, सक्सेसफुल स्टूडेंट ने, किसी ने बताया कि भाई हमने हरियाणा जुडिशरी इस तरीके से क्रैक किया, हम नोट्स नहीं बनाते थे लेकिन हम पढ़ते थे, हम प्रैक्टिस करते थे, राइट। बट वो ये सारे काम रेगुलरली करते थे, डेली करते थे और उनकी कंसिस्टेंसी थी, राइट। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट को इनकलकेट करवाने की मैं कोशिश करूंगी। एंड आप इस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद, यानी कि अगर आप, जैसा मैं आपको बताती हूं, अगर आप वैसा कर लेते हैं 21 दिन, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी आदत हुई और क्या आपने वो कंसिस्टेंसी, जो फैक्टर जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स लैक करते हैं, उसको पा लिया या नहीं, यानी कि उसको आप कंसिस्टेंट हो पाए या फिर नहीं। ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू इज सेलिब्रेटिंग विश्वास दिवस, और विश्वास दिवस पे आपको मिल रहा है हमारे सारे ही जुडिशियल कोर्सेज पे हेवी डिस्काउंट। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो आई वुड से यू मस्ट गो चेक आउट द पीडब्ल्यू ऐप राइट अवे, क्योंकि यहाँ पे विश्वास दिवस पे आपको मिल रहा है जस्टिस फाउंडेशन बैच पे, यानी कि जो हमारे फाउंडेशन बैचेस हैं, जस्टिस 3.0 जो अभी लाइव हुआ है रिसेंटली, इस बैच पे आपको मिल रहा है 64% का ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसके फीचर्स की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे आपको नए क्रिमिनल लॉज डिटेल में कवर अप कराए जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट मेजर माइनर लॉज, 15 स्टेट्स के लोकल लॉज कवर अप कराए जाते हैं। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं और आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कराई जाती है बेरैक से, यानी कि आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है जुडिशरी एग्जामिनेशन की। यू कैन गो एंड चेक आउट द ऐप, क्योंकि अभी आपको मिल रहा है ह्यूज डिस्काउंट, राइट। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब देखो, ये जो 21 दिन में का जो चैलेंज है, या 21 दिन में जो ये हैबिट इनकलकेट करनी है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, यानी कि आपने बचपन से अब तक टिल डेट, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं, उन एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि एग्जाम जैसे जैसे करीब आता है आप उतने ज्यादा सीरियस हो जाते हो पेपर के लिए। यानी कि एग्जाम से 2 दिन पहले आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हो, उससे 2 दिन पहले थोड़ा सा कम पढ़ रहे होते हो, राइट। तो एग्जाम वाले दिन से 2 रात पहले या 1 रात पहले आप पूरी रात पढ़ लेते हो, आप पूरे जो है टाइम पढ़ लेते हो। यानी कि अगर मैं आपसे वैसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि डेली आपको अराउंड 10 से 12 घंटे पढ़ना है, तो आप कहोगे 10 से 11 घंटे तो बहुत होते हैं, 10 से 12 घंटे तो, और वो आप प्रैक्टिकली कर भी नहीं पाओगे। लेकिन कभी आपने सेल्फ एनालाइज किया इस फैक्ट को कि जो एग्जाम से डे बिफोर होता है, अ डे बिफोर एग्जाम, इसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। यानी कि एग्जाम से पहले, एक दिन पहले आपसे कोई कह दे कि भाई 14 घंटे पढ़ना है, तो आप पढ़ लोगे। आपको एग्जाम से एक दिन पहले कोई भी कुछ कह
कहते कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, और आप पढ़ भी लोगे और आप पढ़ भी लेते हो। यानी कि आप अपने कोई भी एग्जाम उठा लो, किसी भी बोर्ड एग्जाम्स उठा लो, अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स उठा लो अपने, या अगर आपने जुडिशरी के एग्जाम्स दिए तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपने अपियर किया हो, आपने देखा होगा कि एक दिन पहले यू आर हाईली प्रोडक्टिव। बस आपको यही काम करना है, सिर्फ एक चीज। द फर्स्ट टास्क व्हिच आई रियली वांटेड टू शेयर, दैट इज कि ये सेम प्रोडक्टिविटी आप इंश्योर करो। यानी कि जो एफिशिएंसी आपकी एक दिन पहले आती है ना, इसी एफिशिएंसी को आप 21 दिन तक दिखाओ, सेम एफिशिएंसी। और अगर आपको लगता है कि ये सेम एफिशिएंसी आपके अंदर से नहीं आएगी, तो ऑलवेज हैव अ थॉट कि कल मेरा एग्जाम है, ऑलवेज हैव दिस थॉट कि कल मेरा पेपर है, कल मेरा पेपर है, एंड ऑल दैट। ठीक है, अब यहां पे आपको जिस तरीके से आप अपनी पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी को एग्जाम से पहले वाले दिन दिखाते हो ना, वही सेम प्रोडक्टिविटी आपको थ्रू आउट दिखानी है 21 दिनों तक। अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ट्रस्ट मी, नो वन कैन बीट यू, एंड आई एम सेइंग इट विद 100% गारंटी कि जो प्रोडक्टिविटी एग्जाम से पहले आप 10 घंटे पढ़ लेते हो ना, अगर ये 10-10 घंटे आप 21 दिन पढ़ लिए, तो आपकी 10 घंटे पढ़ने की आदत ही हो जाएगी। राइट? अब एक चीज तो हमने देखी कि भाई एग्जाम से पहले वाले दिन हमारे पास बहुत प्रोडक्टिविटी रहती है, एंड आई होप यू गाइस विल एग्री विद मी कि हाँ, एग्जाम से पहले हम बहुत पढ़ लेते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले हम बहुत पढ़ लेते हैं, और उस टाइम पे फिर हम इंस्टाग्राम भी नहीं देखते, हम रील्स भी नहीं देखते, हम फेसबुक भी नहीं चलाते, हम ट्विटर भी नहीं चलाते, हम कुछ भी नहीं चलाते। वी आर जस्ट डेडिकेटेड टुवर्ड्स द एग्जाम, बिकॉज हमें एक फियर एलिमेंट होता है हमारे अंदर कि कल पेपर है यार सुबह 10 बजे। Isn't it? यही वाला फियर अपने माइंड में आर्टिफिशियली क्रिएट कर लो, और 21 दिनों तक उसी तरीके से पढ़िए आप, जिस तरीके से आप जो है जिस एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, सेम वे। और अगर आपने 21 तरीके दिन कर लिया, ट्रस्ट मी, अनबीटेबल मुद्दा हो जाएगा। एंड सेकेंडली, अब देखो यहां पे, अगर आप एग्जाम जब देने जा रहे होते हो, राइट, अब एग्जाम, देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर एस्पिरेंट्स जो बेसिकली रात भर पढ़ते हैं और सुबह एग्जाम हॉल में जब जा रहे होते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहा होता है, एंड आई एम वन अमंग देम। लाइक मेरे साथ भी ऐसे ही था, जब मैं एग्जाम्स दे रही थी तो मैं भी रात भर पढ़कर अगले दिन सुबह एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मेरा माइंड एक्टिव ही रहता है। और जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आप जो है अपने 2-3 घंटे कंसंट्रेशन से पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, लाइक विथ 100% ऑफ कंसंट्रेशन। तो फिर अगर बगल वाले रूम में हल्ला भी हो रहा है ना, तो आपको लगता है कि यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने पेपर देना है। बस यही वाला एटीट्यूड। यानी कि आप जो है, जब भी आप अपना पढ़ रहे हो, जब जो भी आपका स्टडी टाइम है, उस स्टडी टाइम पे आपको इस तरीके से कंसंट्रेट करके पढ़ना है जिस तरीके से आप बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहे होते। अगर ये वाला कंसंट्रेशन आपने अचीव कर लिया, तो फिर चाहे आप 2 घंटा पढ़ो, चाहे आप 4 घंटा पढ़ो, चाहे आप 6 घंटा पढ़ो, यू विल बी द विनर। बट होता क्या है, हम बेसिकली अपने आप से ही झूठ बोल रहे होते हैं। कैसे? कि हम सुबह उठे, हमने सुबह 10 बजे से पढ़ना शुरू किया, ठीक है, और 4 बजे शाम को उठे टेबल से। अब इस 10 से 4 के बीच में हमने उसको नाम दे रखा है कि हम पढ़ने बैठे हैं, लेकिन बीच में हम चिप्स का पैकेट खोल के खा भी रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, हम मीनवाइल इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं, रील्स भी देख रहे हैं, ठीक है, मीनवाइल किसी का फोन आ गया तो बतिया भी ले रहे हैं, है ना। तो ये सारे काम आपके इस 10 से 4 के बीच में हो रहे हैं। यानी कि कंसंट्रेशन लेवल कितना है? कंसंट्रेशन लेवल 50%, 60% है। आप बेशक मत पढ़ो 8 घंटे, आप बेशक 10 घंटे मत पढ़ो, 12 घंटे मत पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, जितने भी घंटे पढ़ो, दैट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपकी कितनी कैपेबिलिटी है और आप कितना सीरियस है एग्जाम के प्रति। जितना मन आए उतने घंटे पढ़ो, लेकिन मेक श्योर कि आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ो। यानी कि आप जो है अगर 10 से 12 बजे तक पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो,
तो फोन साइड कर दो। आखिरकार एग्जामिनेशन हॉल में 2-3 घंटे बिना फोन के बैठते हैं आप, माना वहां मजबूरी होती है, बट ये अपने दिमाग में बना लो कि भाई मुझे अभी 2 घंटे फोन नहीं चलाना, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। जब आप वो कंसंट्रेशन अचीव कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आप कितना मेजर पोर्शन जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करते चले जा रहे हैं। यू योरसेल्फ विल रियलाइज। आप ये दोनों टास्क 21 दिन करके देखिए, और अगर आपने ये 21 दिन बिना किसी ब्रेकेज के, कंटिन्यूअस 21 दिन है ये, अगर आपने 21 दिन ये आपने कंटिन्यूअसली कर लिए और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। नॉट ओनली अ जुडिशियल ऑफिसर, बी इट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड दिस इज व्हाट आपके टॉपर्स करते हैं। टॉपर्स में कोई अलग से विंग्स नहीं लगे होते। टॉपर्स आपकी वही रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं जो आप लोग अपने घर पे खाते हैं। बस फर्क इतना है कि वो कंसिस्टेंट होते हैं और आप लोग नहीं। और जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो आपको आपके अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और हार्डवर्क। ये 3 अगर क्वालिटी आपके पास है तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। हर स्ट्रैटेजी सेशन में मैं बताती हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। उसके लिए इट इज एज सिंपल एज दैट कि आपको पहले किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, एनी सब्जेक्ट जो भी आपका फेवरेट है, उस सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी बेयर एक्ट उठानी है, बेयर एक्ट से पढ़ते जाना है। सेक्शन पढ़ा बेयर एक्ट से, उसके बाद अपने नोट्स, अगर आपने कहीं से भी क्लास ले रखी है, ठीक है, आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं, आपने आपके अपने नोट्स बनाए हुए हैं आपके, या किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं, वॉट एवर यू आर फॉलोइंग, या अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो टेक्स्ट बुक अगर आप रेफर कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक को आपको रेफर करना है। इसके बाद जब आप बेयर एक्ट और टेक्स्ट बुक या नोट्स को रेफर करने के बाद आपको दोबारा से बेयर एक्ट पढ़ना है। एंड जितनी बार आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं ना, उतनी बार बेयर एक्ट आपसे कुछ नई बातें कहता है। मतलब इट हैज बीन मोर देन 5 years of teaching as well as 3 years of preparation। आज भी अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट की बेयर एक्ट खोलती हूँ और जब भी मैं क्लास प्रिपेयर कर रही होती हूँ पढ़ाने के लिए, तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया फैक्ट पता चलता है कि अच्छा इस सेक्शन में ये भी बात दे रखी है। तो बेयर एक्ट एक कवच है जो आपको पहन लेना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो। अब यहां पे बेयर एक्ट आपको रेफर करना है दोबारा। उसके बाद जो भी सेक्शन आपने पढ़ा है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उसके एमसीक्यूज लगाने हैं एंड देन आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग डेली करनी है। प्रैक्टिस आप हर वीक कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग डेली करनी है। देखो, आपने मान लो कोई एक टॉपिक पढ़ा, मान लो आपने इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ा बीएनएसएस में, ठीक है, चैप्टर नंबर 13। अब इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ा आपने, एफआईआर पढ़ा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ लिया, ठीक है, प्रोसीजर पढ़ लिया, सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब ये सारे सेक्शंस पढ़ लिए तो इमीडिएटली आप एमसीक्यू, आपको लगेगा कि अभी पहले पूरा चैप्टर पढ़ लेता हूं तब लगा लूंगा, तब कर लूंगा, तो आप वैसा कर सकते हो। एमसीक्यूज आप वीकली संडेज को लगा सकते हो। जितना भी पोर्शन आपने पढ़ा है संडे तक, संडे को आपने उसके एमसीक्यूज लगा लिए। लेकिन मेक श्योर कि आंसर राइटिंग आप डेली करो। एफआईआर पढ़ा है, ठीक है, या फिर प्रोसीजर पढ़ा है, या फिर इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा प्रोसीजर दे रखा है वो पढ़ा है, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है आपने, तो आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि आंसर राइटिंग में मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है, बट ट्रस्ट मी, लिखो तो, लिखना तो शुरू करो। गलत ही तो लिखोगे, हद से हद क्या होगा, कोई फांसी थोड़ी लगा रहा है। लिखो, लेकिन देखकर लिखो, किसी टेक्स्ट बुक की मदद से लिखो। सैंपल आंसर्स हैं मेरे टेलीग्राम पे, आप उनको चेकआउट करो और उनको रखकर अपने आंसर को लिखने की कोशिश करो, बट कोशिश करो। बट अगर आप
कोशिश नहीं करोगे, यानी कि आप सिर्फ ऐसे बैठ जाओगे और यही सोचते रहोगे कि मुझे आंसर राइटिंग करना नहीं आता, मैं आंसर नहीं लिख पाता मैम, तो उससे ना तो मैम कुछ कर पाएंगी और ना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। वो आर्ट आपको खुद ही इनकलकेट करनी पड़ेगी अपने अंदर। और वो कैसे आएगी? जब आप कोशिश करेंगे। सो अ पीस ऑफ एडवाइस स्पेशली इन केस ऑफ आंसर राइटिंग इज दैट स्टार्ट राइटिंग आंसर। आई नो कि आपको बहुत सेल्फ डाउट होते हैं, जो मैं लिख रहा हूं ये सही लिख रहा हूं, क्या ये रेलिवेंट है, क्या ये रेलिवेंट नहीं है। उसके लिए आपको ऑफ कोर्स अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर कोई मेंटर है आपके, वो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। बट लिखो तो, मैं तो ये कहती हूं कि हद से हद गलत ही तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। इट इज यू एंड योर नोटबुक हु नोज दैट कि आपने गलत आंसर लिखा है। पूरे मोहल्ले को नहीं पता, रिश्तेदारों को नहीं पता, किसी को नहीं पता। सिर्फ आपकी किताब जिसपे आप लिख रहे हो और आप जो लिखने वाले हो उसी को पता है कि आपने क्या लिखा है। तो डरना किस बात का? हैबिट तो बनाओ लिखने की। अगर गलत लिख रहे हो वो धीरे धीरे सही में बदल जाएगा। इवेंचुअली यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि नहीं यार ये गलत है। बहुत सारी गाइड आती है मार्केट में मेंस आंसर राइटिंग की, कोई मेंस आंसर राइटिंग गाइड से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। बट लिखना जरूरी है। 21 दिन ये टास्क आप अपने ऊपर इसको एज अ चैलेंज लेके एक्सेप्ट करें और 20 डे 1 कंप्लीट होने के बाद डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इसका हैबिट हुई या नहीं हुई। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपको ऑनेस्ट होना होगा कि हाँ आपने ये हैबिट इनकलकेट कर ली। एंड अगर कर ली है ये हैबिट इनकलकेट एक बार, उसी प्रोडक्टिविटी से पढ़ने की, जो प्रोडक्टिविटी जो एफिशिएंसी आपकी एग्जाम से एक दिन पहले रहती है, और उसी सीरियसनेस की 100% कंसंट्रेशन की जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में रहता है, बस अगर आपने ये चीज अचीव कर ली, यू विल बी अनबीटेबल। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप कि आपको ये बेनिफिट करेगा। आई होप कि आप सब लोग चैलेंज लेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कौन कौन चैलेंज ले रहा है, एंड आई विल माई सेल्फ ट्रैकिंग द कमेंट बॉक्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आती है, किसी भी स्टेट को जिसको आप टारगेट कर रहे हो, यू आर ऑलवेज वेलकम एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। So this was all about today's class. बस एक important announcement that yes, विश्वास दिवस is here and we are celebrating it। और इस अवसर पे हम आपको जुडिशरी वाला के जो जुडिशरी कोर्सेज है उसमें दे रहे हैं भारी छूट। तो देरी किस बात की और इंतजार किस बात का? जुडिशियल ऑफिसर बनना है और उसका सफर तय करना है बेहतरीन, खूबसूरत और शानदार, तो हमसे जुड़ सकते हैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे। एंड दिस इज द राइट टाइम टू चेक आउट फॉर द कोर्सेज। थैंक यू सो मच।